Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is special types of quadrilaterals. Now हमने इससे पहले quadrilaterals के बारे में पढ़ा था. अब जो अलग अलग टाइप के quadrilaterals होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं one by one. So here we are having the first is parallelogram. So if we talk about parallelogram, parallelogram is a quadrilateral in which both opposite sides are parallel and equal. अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास opposite sides क्या है, parallel and this parallel to this side. Okay. देन रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम है, बट इसमें क्या होता है कि हर एक एंगल क्या होगा आपका राइट एंगल. इट्स लाइक ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. ठीक है. देन वी आर हैविंग रोम्बस. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, बट इसके सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है लेंथ में. जस्ट लाइक ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस. देन वी आर हैविंग अ स्क्वायर. तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है. जस्ट लाइक AB equals to BC equals to CD equals to DA with all angles are of 90 degree. तो यहाँ पे sides भी equal होंगी and angles भी equal होंगे. Okay. So next आता है हमारे पास trapezium. तो इसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होगा, और एक पेयर क्या होगा, नॉन पैरेलल. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग काइट. काइट में हम देखेंगे यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड्स है वो क्या होते हैं, यहाँ पर इक्वल होते हैं. जस्ट लाइक AB इक्वल्स टू BC एंड AD इक्वल्स टू CD. ओके. देन आते हैं हमारे पास थ्योरम्स. तो चलिए आप लोग देख लीजिए. नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. ओके. नाउ वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 40 एंड यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस. सो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक करते हैं. सो हियर वी आर हैविंग द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. और हम इसको यहाँ पे देखेंगे, दिस इज 4. सो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम. ओके. चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए बी सी डी. तो हमने देखा द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स. अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर. एंड हम लोगों को पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होते हैं, इक्वल. अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर. अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं पेरीमीटर के लिए. सो वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. Perimeter of parallelogram equals to twice of length plus breadth. यहाँ पे देखिए कि 2 लेंथ कितना है पर, दैट इज 4, सॉरी 6 एंड ब्रेथ इज 4. तो करेंगे तो 2, ये कितना हो जाएगा 10. एंड दिस विल बिकम 20 सेंटीमीटर एज आंसर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ओके. तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए यहाँ पर है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी इज अ rhombus whose diagonals AC and BD intersect at the point O. If side AB equals to 10 centimeter, diagonal equals to AC is 12 centimeter. Find the length of diagonal BD. सो यहाँ पर आता है हमारे पास, चलिए हम एक rhombus बना लेते हैं. ओके. सो यहाँ पर हम डायगोनल्स बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस. A B C D and this is O. क्लियर. तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास डायगोनल्स AC की जो लेंथ है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पर AB. दिस इज AB, दिस इज 10 and then we are diagonal AC means this one we are having 12. So diagonals bisect करते हैं तो ये भी इक्वल होंगे एंड ये भी 6 6 हो जाएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द डायगोनल BD. तो हमें ये पता है कि जब भी रोमस के डायगोनल्स क्या करते हैं, जो बाइसेक्ट करते हैं तो कितने पर करते हैं, 90 डिग्री पर. ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. ओके. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस
bisect perpendicularly. ओके, सो हमें यहाँ पे ये ट्राइंगल फॉर्म होता दिखाई दे रहा है, ए ओ बी इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी। तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो हियर वी आर हैविंग 10। सो यहाँ पर जगह हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हमारे यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पर 10 दिख गया था, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ये हो गया 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस पी मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 100 इक्वल्स टू 36 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो पी स्क्वायर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। सो नाउ 100 माइनस 30 70 एंड दिस इज 64, अंडर रूट करेंगे इसका, दिस विल बिकम 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास जो जो बी ओ लेंथ आई है दैट इज 8 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट होते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बी डी इक्वल्स टू बी ओ प्लस ओ डी। तो बी ओ कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ओ डी इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 16 सेंटीमीटर इज आवर बी डी एंड दिस इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ओके, तो यही हमें देखना था। चले इसको आगे देखते हैं। Okay, here we are having two adjacent angles of the parallelogram at this. Okay, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं रिलेटेड टू adjacent angles. So देखिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, this is a parallelogram, चलिए इसको यहाँ से। So here we are having a parallelogram just like A, B, C, D. Okay, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 3x माइनस 4 डिग्री, यहाँ पर आता है 3x प्लस 16 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एंगल ए इज 3x माइनस 4 डिग्री, एंगल डी इज 3x प्लस 16 डिग्री इक्वल्स टू 180 degree. Okay, so this is 3x, we are having 6x. अब 16 minus 4 करेंगे, we are having 12 equals to 180 degree. तो प्लस में जाएगा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। So here we are having 180 degree minus 12 degree. This is 6x. This is 170. 168 degree equals to 6x. चलिए तो उसको सॉल्व करते हैं। 168 डिवाइड बाय 16, सॉरी 6 से करेंगे, 6 2 ज़ा 12, तो 48 6 8 ज़ा 48, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 28, दैट इज आवर आंसर। ओके, इस टाइप से आप इन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं रेक्टेंगल से बेस्ड, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं करा है अभी तक। सो देखिए यहाँ पर है
The sides of rectangle are in the ratio 5:4 in perimeter is this. So let the length be 5x and the breadth be 4x. So perimeter के लिए हमें perimeter के बने okay. So perimeter of rectangle equals to twice of length plus breadth. तो perimeter में यहाँ पे कितने बने 90 centimeter. This is twice of 2. Length is 5x, breadth is 4x. चलिए इसको सॉल्व करेंगे. This is 90 centimeter equals to twice of 9x. ये इधर से इधर जाएगा. That is 90 divided by 9 into 2 equals to x. इसे करेंगे तो हो जाएगा 10. इसे करेंगे तो हो जाएगा 5. So here we are having 5 equals to x. So हमारे पास जो लेंथ थी वो थी हमारे पास 5x. तो 5 into 5 करेंगे that is 25 सेंटीमीटर. एंड जो हमारी ब्रेथ थी that is 4x. That will become 4 into 5 that is 20 सेंटीमीटर. क्लियर. ओके तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.